नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फाइंडर में। फ्रेंड, जैसा कि आपको डेली यहां पे हरियाणा जीके से संबंधित वीडियो मिल रहा है और इस वीडियो में भी हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियो आपके यहाँ पे मिलते रहेंगे। हरियाणा करंट अफेयर के भी हम वीडियो जल्दी ही यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हो आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा को बहुधानक किसमें कहा गया है? तो हरियाणा को बहुधानक कहा गया है वो किसमें कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो बहुधानक प्रदेश कहते हैं वो महाभारत में कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए क्षेत्रों का उल्लेख है। मतलब महाभारत में नकुल ने कौन से क्षेत्र जीते थे? एक जीता था या दो जीते थे या सभी जीते थे? ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतक और सिरसा। दो क्षेत्र थे, कौन से? रोहतक और सिरसा। उन क्षेत्रों को महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए? किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए? तो सही आंसर हो जाएगा मिथ्याथल। तो ये मिथ्याथल है, आपका भिवानी में पड़ता है। और ज्यादा बताऊं तो आपको यहाँ पे जो भी सिक्के आते हैं केवल इंडो ग्रीक सिक्के को छोड़कर वो आपका खोखरा कोट रोहतक में हो जाएगा। इसके अलावा जो भी सिक्के पूछे जाए वो आपका मिथ्याथल भिवानी में होगा। यदि दोनों ऑप्शन में है तो पहले मिथ्याथल आपका सही होगा। यदि वो दो ऑप्शन में भिवानी अकेला दे रखा है तो वहां पे भिवानी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्राइन का दूसरा युद्ध है वो हुआ था 1192 में। इसी के साथ पूछ लिया जाता पहला युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1191 में। दोनों युद्ध एक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पहले में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, दूसरे युद्ध में जो मोहम्मद गौरी थे उसकी विजय हुई थी। तो 1191 में पहला और 1192 में दूसरा। और त्राइन का दूसरा नाम तरोरी भी आ जाता है और तरावड़ी भी आ जाता है। तीनों इसी के नाम है, तो तीनों को आप याद कर सकते हो। इसके बाद है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, सुल्तान बनने से पहले बलबन कहाँ का इक्तेदार था? सुल्तान बनने से पहले बलबन कहाँ का इक्तेदार था? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर इसमें हांसी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हांसी आपका हिसार में पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, हिसार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? हिसार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वो किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद आजम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये किसका कथन है? मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये किसका कथन है? तो ये हो जाएगा पंडित नेकीराम शर्मा का। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, नेकीराम शर्मा का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अरावली की श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका अरावली की श्रेणियां हैं वो दक्षिण भाग में। और जो शिवालिक की श्रेणियां आती हैं वो आती हैं उत्तरी पूर्वी भाग में। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी भी साथ में। तो उत्तरी पूर्वी भाग में शिवालिक की पहाड़ियां और अरावली की श्रेणियां पहाड़ियां हैं वो आपकी दक्षिणी भाग में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, अनकाई दलदल पाया जाता है। अनकाई दलदल है वो कौन से जिले में पाया जाता है? पूछा जा चुका है पहले ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरसा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने हैं। ये भी आपका पूछा जा चुका है अभी पीछे पेपर हुए इनमें। तो सबसे अधिक जो गर्म महीने हैं हरियाणा में वो कौन से हैं? वो हो जाएगा आपका मई जून। ये दोनों ही याद रखना, मई और जून। जून जुलाई नहीं होंगे और ना ही अप्रैल मई होंगे। सही आंसर आपका मई जून होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, गिरिपादीय मृदाओं को घर कहा जाता है। कहाँ पर मतलब गिरिपादीय मृदा होती हैं उनको घर कहा जाता है? तो कौन सी जगह है वो वहां पे? तो कालका पड़ता है आपका, उसमें आपको जो गिरिपादीय मृदा है उनको घर कहा जाता है। ये यहाँ पे याद रख सकते हो। ये ऐसा भी आ सकता है कि कालका में गिरिपादीय मृदाओं को क्या कहा जाता है? तो घर आपका सही आंसर हो जाएगा। और घर कहाँ कहा जाता है? तो कालका आपका सही आंसर हो जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र स्थित है।
राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका पिंजौर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा के किस जिले में झाड़ियां नहीं है? हरियाणा के किस जिले में झाड़ियां नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंद जिले में। तो हरियाणा के जिंद जिले में झाड़ियां हैं वो नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। डिल्ला निम्नलिखित में से है। डिल्ला मतलब क्या चीज है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो ये एक प्रकार का घास होता है। डिल्ला क्या होता है? घास। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? वन्य जीव अभ्यारण्य से भी आपसे बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आगे भी आने के चांस हैं। तो जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? कैथल में आपका सही, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कैथल में है। एक बार इनको देखोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे जब दूसरी बार आपके सामने आएंगी। राज्य में किस फसल को सावनी फसल कहा जाता है? कौन सी फसल है उसको सावनी फसल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, खरीफ आएगा, यहाँ पे फे आएगा लास्ट में। तो खरीफ की फसल है उनको सावनी फसल कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये मैं बहुत बार बता चुका आपको। तो इसका सही आंसर होगा हिसार। बताने की चीज वो थी कि जो भी पशुओं का नाम आ जाए, चाहे भैंस आ जाए, चाहे घोड़ा आ जाए, चाहे भेड़ आ जाए, चाहे ऊंट आ जाए, जहां पे भी आपको पशु का नाम दिखे वहां पे हिसार ऑप्शन लगा देना। उसका अनुसंधान संस्थान वहीं पे है, कहाँ पे? हिसार पे। और ये 99.9% आपका वहां पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है? कल रख के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो गाय की कौन सी नस्ल है? तो वो हो जाएगा साहिवाल। ये आपका ब्लैक गोल्ड और मुर्रा दोनों भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस को ब्लैक गोल्ड मतलब काला सोना कहा जाता है। तो गाय की नस्ल पूछा है तो वो हो जाएगा आपका साहिवाल गाय हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थित है। अभी पीछे आया था पशुओं का नाम आ रहा था, यदि पशुओं का नाम ना आए तब आपका ज्यादातर आंसर है वो करनाल होता है। फिर भी आप याद रख लेना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो आपका करनाल में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां पर है? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है वो कहां पर है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिसार में। और हिसार में भी आगे पूछे तो खेदड़ गांव है वहां पे, खेदड़ में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो वो हो जाएगा चूना। और एक थोड़ी सी बात बता देता हूं आपको यहाँ पे, मतलब खनिज पदार्थ हैं सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। तो यदि आपको किसी का बाय चांस पता याद ना हो कहाँ पे मिलता है ये, तो उसका महेंद्रगढ़ आंसर लगा देना आप। 99% आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खनिज पदार्थ हैं वो महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। तो रोहतक में कौन सा हो गया? चूना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा पानीपत। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी 1937 में। 1937 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में रेलवे का वर्कशॉप है? हरियाणा के किस शहर में रेलवे का वर्कशॉप है? तो वो हो जाएगा जगाधरी। यदि जगाधरी ऑप्शन में ना हो तो यमुनानगर आपका वहां पे सही हो जाएगा, लेकिन जगाधरी पहले आपका प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है। तो जगाधरी रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे है? जगाधरी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र निकाला जाता है, मतलब दैनिक हरिभूमि है वो कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतक से। तो दैनिक हरिभूमि है वो कहाँ से प्रकाशित होता है? रोहतक से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा नृत्य केवल महिला नृत्य है? ये जो नृत्य है इनमें बताना आपको कौन सा नृत्य है वो महिला नृत्य है। तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, तीज नृत्य। कौन सा नृत्य? तीज नृत्य महिलाओं का नृत्य है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म है
सर्वाधिक सफल मतलब सबसे सफलतम या सुपर हिट जिसको कह सकते हो, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका चंद्रावल। तो चंद्रावल में आपका याद यदि आपने देखी है तो रूंडा खूंडा का किरदार भी आपने देखा होगा, तो उनके भी आप नाम याद रख सकते हो। यहाँ पे पूछा है सबसे अधिक जो सुपर हिट फिल्म हुई थी वो हुई थी चंद्रावल। कहा जाता है कि इसने मतलब एक ही सिनेमा से अपने जो पैसे लगे थे फिल्म बनाने में, वो सारे सिर्फ एक ही सिनेमा से वसूल हो गए थे। और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने रजत जयंती भी बनाई थी। तो पूछा जा सकता है रजत जयंती कौन सी फिल्म की, तो वो चंद्रावल हो जाएगा और सुपर हिट फिल्म भी आपकी चंद्रावल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पुरली किस अंग का आभूषण है, मतलब कहां पे पहना जाता है पुरली, तो ये हो जाएगा आपका नाक का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था, ये एक बार पहले भी आ चुका तो आपको याद होना चाहिए। ये हो जाएगा शाह मोहम्मद। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। इनमें से मुंह से फूंक मारकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है, मतलब कौन सा नृत्य है इनमें जिसमें फूंक नहीं मारी जाती मुंह से, ऐसा बताना है। तो वो हो जाएगा डुरू नृत्य, डुरू। तो बीन भी आपकी बताया फूंक से और बांसुरी भी और शहनाई भी आपकी तीनों चीजें मुंह से फूंक मारकर बजाई जाती हैं। डुरू आपका ऐसा है जो मुंह से फूंक मारकर नहीं बजाया जाता। तो आज के ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट में यह जरूर बताना आपके 30 में से कितने सही हुए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।